नमस्कार। तो चलिए आज सफर करते हैं एक ऐसी जगह का जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों की समझ से परे है। हम बात कर रहे हैं कोणार्क के महान सूर्य मंदिर की। ये सिर्फ एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं, बल्कि रहस्यों का एक ऐसा खजाना है जिसके राज आज भी खुल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये मुमकिन है कि पत्थर और कला का ये बेजोड़ नमूना वास्तुकला से कहीं ज्यादा कुछ था? क्या इसमें वाकई कोई ऐसी शक्ति थी जो समुद्र से गुजरते जहाज़ों के लिए एक बड़ा खतरा बन गई थी? और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात या लोक कथा नहीं है। सम्राट अकबर के मशहूर दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। इसी एक वजह से सदियों तक यूरोप के नाविक इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से बुलाते थे। एक ऐसा नाम जो समुद्री यात्रियों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। तो आखिर इस रहस्य की जड़ क्या है? ये कहानी आई कहां से? इसे समझने के लिए हमें उस राजा के बारे में जानना होगा जिसने इस अजूबे को बनाने का सपना देखा, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी जीत का जीता जागता ऐलान था। असल में कोणार्क का मंदिर एक विजय स्तंभ था। पत्थर में उकेरा गया एक ऐसा विजयगान जो पूरी दुनिया को बता रहा था कि हिंदू शक्ति अभी जीवित है। ये बात है 13वीं सदी की। राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बंगाल के शासक पर एक ऐसी जबरदस्त जीत हासिल की थी कि उन्होंने फैसला किया इस जीत को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया जाए। और उसी फैसले का नतीजा था कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब बात करते हैं इसके डिजाइन की, जो वाकई में हैरान कर देने वाला है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये तो जैसे आसमान से जमीन पर उतरा एक दिव्य वाहन है जिसे पत्थर से जीवंत कर दिया गया है। हिंदू पुराणों में जैसे सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर पूरे आकाश का चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसा ही एक विशाल रथ यहाँ पत्थर से बनाया गया है। जरा सोचिए, एक चलता फिरता मंदिर। और इसकी कारीगरी कितनी कमाल की है। हर चीज का एक मतलब है। 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों को दिखाते हैं और 24 विशाल पहिए दिन के 24 घंटों के प्रतीक हैं। और पूरा मंदिर ठीक पूर्व की तरफ है ताकि उगते सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह में देवता पर पड़े। रथ के ये 24 पहिए कोई छोटे मोटे पहिए नहीं हैं। इनमें से हर एक पहिया करीब 10 फीट ऊंचा है। और कमाल की बात तो यह है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। हर पहिया अपने आप में एक सूर्य घड़ी है, एक सनडायल, जो आज भी 800 साल बाद भी मिनट दर मिनट एकदम सही समय बता सकता है। चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं मंदिर की दीवारों को, क्योंकि ये सिर्फ दीवारें नहीं हैं, ये तो पत्थर में उकेरी गई एक पूरी की पूरी दुनिया है, एक जीती जागती किताब। इन दीवारों पर शाही जिंदगी के नज़ारे तराशे हुए हैं। एक तरफ सूर्यदेव के 3 भव्य रूप हैं, सुबह, दोपहर और शाम के सूरज के प्रतीक, तो दूसरी तरफ राजा नरसिंह देव खुद दरबार में बैठे हैं और उनके चारों ओर योद्धा, संगीतकार और नर्तकियां मौजूद हैं। लेकिन बात सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं है। यहाँ आम इंसान की जिंदगी भी दिखाई देती है। किसान, शिक्षक, खेलते हुए बच्चे और यहाँ तक कि विदेशी व्यापारी भी। एक मूर्ति में तो जिराफ तक बना है, जो ये दिखाता है कि 800 साल पहले भी भारत का व्यापार दुनिया में कितनी दूर दूर तक फैला हुआ था। और हाँ, फिर आती हैं वो प्रसिद्ध मिथुन मूर्तियां। ये सिर्फ कामुकता का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये जीवन के चक्र, उर्वरता और गृहस्थ जीवन के महत्व को दर्शाती हैं, जिसे उस समय धर्म का एक बहुत जरूरी और पवित्र हिस्सा माना जाता था। तो चलिए, इतनी खूबसूरती और कलाकारी के बाद वापस आते हैं उस एक बड़े सवाल पर, उस एक बड़े रहस्य पर। इतनी शानदार और मजबूत दिखने वाली संरचना आखिर खंडर में कैसे तब्दील हो गई? मंदिर का जो मुख्य शिखर था, जो आसमान छूता था, लगभग 230 फीट ऊंचा, वो आज है ही नहीं, पूरी तरह से गायब। आखिर हुआ क्या उसके साथ? कहाँ गया वो विशाल टावर? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से सबको परेशान कर रखा है। अब इसके पीछे ना 2 बड़ी थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद नींव कमजोर थी या फिर किसी भूकंप या तूफान जैसी कुदरती आफत ने इसे गिरा दिया। लेकिन एक दूसरी और ज्यादा रहस्यमयी कहानी भी है। वो ये कहती है कि मंदिर के शिखर पर लगे मुख्य चुंबकीय पत्थर को ही हटा दिया गया था, शायद उन्हीं नाविकों ने जिनके जहाज डूब रहे थे। और उस एक पत्थर के हटते ही पूरी इमारत का संतुलन बिगड़ गया और वो ढह गई। वजह जो भी रही हो, एक बात तो तय है, कोणार्क आज भी अपनी पूरी शान से खड़ा है
और दुनिया के लिए एक अजूबा बना हुआ है। इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मुख्य टावर के गिरने के बाद मंदिर सैकड़ों साल तक वीरान पड़ा रहा। फिर 1903 में अंग्रेजों ने बचे हुए प्रार्थना हॉल, जिसे जगमोहन कहते हैं, उसे बचाने के लिए अंदर से पूरी तरह रेत से भर दिया। और आखिर में 1984 में पूरी दुनिया ने इसके महत्व को पहचाना और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। तो आखिर में कोणार्क हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इसका चुंबकीय रहस्य हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वजों का विज्ञान और इंजीनियरिंग शायद हमारी आज की समझ से कहीं कहीं ज्यादा आगे था। न जाने ऐसे और कितने चमत्कार हैं जिनके राज वक्त की परतों में कहीं दबे हुए हैं और शायद हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।